परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु साहिब जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए किसी भक्त ने प्रश्न किया है कि क्या अमरलोक देश को ही स्वर्गलोक देश कहा गया है? अमरलोक देश में और स्वर्गलोक में क्या अंतर है? क्योंकि साहिब बार बार अमरलोक देश जाने की बात करते हैं। बहुत से भजन भी हैं उनके जिनमें वो कहते हैं कि उड़ चल हंसा अमरलोक को। तो क्या अमरलोक देश ही स्वर्गलोक है? तो सबसे पहले हमें ये विचार करना है कि स्वर्गलोक क्या है। स्वर्गलोक का वर्णन केवल हमारे वेदों में या पुराणों में और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन सब में उनका वर्णन मिलता है कि स्वर्गलोक एक देश है और जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वो स्वर्गलोक में जाएगा। ये हमारे शास्त्रों में या पुराणों में हमें बताया जाता है कि यदि कोई मनुष्य अच्छे कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, पुण्य की प्राप्ति करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और यदि मनुष्य गलत कर्म करेगा तो वो नरक में जाएगा। हमारे सामने दो रास्ते रख दिए जाते हैं कि एक स्वर्ग का है और एक नरक का है। जो अच्छा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो गलत करेगा वो नरक में जाएगा। फिर दूसरी तरफ ये भी आप विचार करिए कि यदि गलत करने वाला नरक में जाता है और अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है, तो फिर हम सबको ये क्यों कहा जाता है कि जो भी कर्म आप करेंगे आपको यहीं पे इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और यदि इसी जन्म में हमें भोगना पड़ता है तो फिर हम नरक और स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हमें कैसा पता चलेगा कि हम स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं? दूसरी ओर हमें ये भी कहा जाता है कि जो अच्छे कर्म करेगा उसको मनुष्य चोला फिर मिल जाएगा, लेकिन जो गलत काम करेगा वो 84 लाख योनियों की कष्टप्रद यात्रा को प्राप्त करेगा। जब दोनों रास्ते हमें बता दिए जाते हैं, दोनों का कार्य भी हमें बता दिया जाता है और दोनों कार्य हम इसी संसार में करते भी हैं, इसी मृत्यु लोक में करते हैं। अच्छे कर्म किए तो मनुष्य चोला फिर से पा गए, बुरे कर्म किए तो 84 लाख योनि में चले गए। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्वर्ग में कब गए थे, नरक में कब गए थे? हाँ, इतना जरूर विचार कर सकते हैं कि जो अच्छा कर्म किया है तो भाई उसको मनुष्य शरीर वापस मिल गया है तो वो स्वर्ग में है, और जिसने गलत काम किया, कुकर्म किया, पाप ही कमाया हमेशा अपने जीवन में, तो वो 84 लाख योनि भोग रहा है तो वो नरक की खान है। ये बात तो फिर भी मानने योग्य है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमारे शास्त्र या पुराणों में ये बताया जाता है कि जो भी आत्मा यहाँ पे जो अच्छा कर्म करती है, जो भी यहाँ पे पुण्य की प्राप्ति करती है, उस पुण्य को भोगने के लिए वो स्वर्ग लोक में जाती है। और जैसे ही अपना जितना भी उसने पुण्य की प्राप्ति किया मनुष्य शरीर को पाकर, तो जब उसकी आत्मा, जब उसका शरीर जब छूटता है तो वो स्वर्ग में जाती है, और जितना भी पुण्य उसने प्राप्त किया था वो सब पुण्य वो स्वर्ग लोक में भोग के वापस मृत्यु लोक में आ जाती है। ये हमारे धर्म ग्रंथ हमें कहते हैं। लेकिन आप विचार करिए कि अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद यदि स्वर्ग लोक में गया है और स्वर्ग का जितना भी सुख उसने भोगा है और वापस जब वो मृत्यु लोक में आया है, तो क्या किसी व्यक्ति ने आकर ये कहा है कि मैं स्वर्ग लोक में गया था तो ऐसी ऐसी वहाँ पे सुविधाएं थी, ऐसा ऐसा वहाँ पे सुख था, मैं वहाँ पे कैसे रहता था, कैसे खाता था, कैसे पीता था? ऐसा कोई भी प्रमाण हमारे सामने नहीं आता है। और यदि अगर ऐसा होता भी तो कोई तो उस स्वर्ग लोक का बखान करता कि हाँ, मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पे ऐसा ऐसा सब होता है, वहाँ पे आत्माएं ऐसी रहती हैं, वहाँ बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, तो आकर हमें जरूर बताता। यहाँ मरने के बाद आदमी स्वयं भूल जाता है कि मैं पिछले जन्म में मैं रहा क्या था, किसके साथ मेरा संबंध था, मैं किस घर में था, किस जाति में था, किस कुल गोत्र में मैं पैदा हुआ था, किसका मैं बेटा था, किस माँ की कोख से मैं पैदा हुआ। यहाँ तक उसको अपने जन्म के बारे में याद नहीं रहता है, तो हम उस चीज को कैसे मान लें कि हम स्वर्ग में गए थे और वहां का सुख भोग कर हम वापस आ गए? तो इसका मतलब स्वर्ग लोक की बातें जो वेदों और पुराणों में मिलती है वो केवल
व्यक्ति को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं कि आप अच्छे कर्म करिए ताकि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि स्वर्ग लोक में देवताओं का स्थान था, लेकिन आज तो ये भी देखने को मिलता है कि देवता लोग भी इस मनुष्य चोला को पाने के लिए तरसते हैं, वो भी भटकते हैं क्योंकि उनका भी मुक्ति नहीं हुआ है। तो बताइए, स्वर्ग लोक में रहने वाले जितने भी देवता लोग थे, जब उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो मुक्ति की कामना करते हैं। और आज संसार में हम भक्ति कर कर ये कामना करते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग लोक में जाएंगे। इसलिए बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब का जो लोक है वो अमर लोक देश है, स्वर्ग लोक देश नहीं है। क्योंकि इस स्वर्ग लोक देश की जो व्याख्या हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन आज तक किसी ने उसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। लेकिन अमरलोक देश का प्रमाण केवल सतगुरु साहिब ही नहीं, बल्कि जितने भी सिद्ध संत हुए हैं, सभी संतों ने उस अमरलोक देश का वर्णन किया है। जैसे गरीब साहिब हुए हैं, दादू दयाल साहिब हुए हैं, धर्मदास साहिब हैं, नानक साहिब हैं, 200 बरस पहले मदन साहिब हुए हैं, उन्होंने भी अपनी वाणियों में अमरलोक का वर्णन किया है। और या फिर आज से 50 वर्ष पहले सदाफल देव जी महाराज हुए हैं, उन्होंने भी अपनी वाणियों के माध्यम से अमरलोक देश का वर्णन किया है। क्योंकि ये जितने भी सिद्ध संत हुए हैं, उन सभी संतों ने उस लोक को देखा है कि वो लोक कैसा है, वहाँ की आत्माएं कैसी रहती हैं, वहाँ पे कैसे आहार विहार करती हैं, कैसे आनंद में रहती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कैसे उनका रहन सहन है। हर बात को उन्होंने अपने धर्म, जितने भी उनके ग्रंथ हुए हैं, उन सब ग्रंथों में सब सिद्ध संतों ने उस अमरलोक देश का वर्णन किया है। लेकिन स्वर्गलोक का वर्णन तो केवल हमें वेदों और पुराणों में ही मिलता है। उसका कोई प्रमाण नहीं है कि कोई व्यक्ति उस लोक को देखा है और आके हमें बताया है कि स्वर्गलोक में ऐसे होता है। लेकिन अमरलोक देश का वर्णन जितने भी सिद्ध संत हुए हैं, उन सभी संतों ने देखा है और देख के हम सबको बताया भी है, और अपनी वाणियों के माध्यम से अपने ग्रंथों में लिखा भी है कि वो देश कैसा है। आप किसी भी सिद्ध संत की पुस्तक को उठाकर देखिए, उस सभी अमरलोक देश का वर्णन बताए हैं। लेकिन किसी संत ने अमरलोक देश का वर्णन, स्वर्गलोक देश का वर्णन नहीं बताया। जिन्होंने भी बताया है, उन सब ने अमरलोक देश का वर्णन किया है। इसलिए हम उस बात को कैसे माने कि स्वर्गलोक ही अमरलोक देश है। साहिब बताते हैं अपनी वाणी में, अन जाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जो व्यक्ति परमात्मा को नहीं जानता है, उसके लिए स्वर्ग नरक है। लेकिन जो परमात्मा को जानता है, उसके लिए स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है। जेहि डर से सब लोग डरत है, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। सतगुरु साहब तो स्वर्ग और नरक दोनों की ही बात को काट दे रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को जानता हो, हरि को जानता हो, उसके लिए स्वर्ग और नरक नहीं है। और जो परमात्मा को नहीं जान रहा है, जिसके अंदर एक भय बना हुआ है कि हम पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे और पुण्य कमाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, तो साहिब कहते हैं जो परमात्मा को जान लेता है, उसके अंदर ये पाप पुण्य का डर भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा को नहीं जानता है, उसके लिए स्वर्ग नरक है। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जो परमात्मा को जानता है, उसके लिए स्वर्ग नरक नहीं है। लेकिन जो परमात्मा को नहीं जानता है, उसके लिए स्वर्ग नरक है। क्योंकि वो डरता है, वो परमात्मा को नहीं जानता। वो केवल पाप और पुण्य पे ही भरोसा करता है कि यदि हम पाप करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, गलत करेंगे तो नरक में जाएंगे। ये शंका उसके अंदर बनी रहती है। लेकिन साहिब कहते हैं जो परमात्मा को जानता है, उसके अंदर ये शंका नहीं रहती है। इसलिए बंधुओं, जो परमात्मा का जो लोक है, वो स्वर्ग लोक नहीं है, अमर लोक देश है। और इस विषय में सतगुरु साहिब बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं अपनी वाणियों के माध्यम से। बीजक में शब्द है 43 का, और उस 43 के शब्द में सतगुरु साहिब अमरलोक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि वो लोक कैसा है। पंडित मिथ्या करहु विचारा, न वह सृष्टि न सृजन हारा।
थूल अस्तूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं जौआ, वचन न आहि शरीरा। कर्म धर्म किछोऊ नहीं उहुआ, न वहाँ मंत्र न पूजा। संजम सहित भाव नहीं जौआ, सोधो एक ही की दूजा। गोरख राम एकौ नहीं उहुआ, न वहाँ वेद विचारा। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थौ नाही अचारा। माय बाप गुरु जहुआ नाही, सोधो दूजा की अकेला। कहीं कबीर जो अब के बूझे, सोई गुरु हम चेला। साहेब बताते हैं, पंडित मिथ्या करहूं विचारा, न वह सृष्टि न सिरजनहारा। कि हे पंडित लोग, तुम झूठ का विचार करके लोगों को भरमाने का काम कर रहे हो। वहां तो ना सृष्टि है, ना ही उसको सिरजने वाला है। जो इस सृष्टि हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, चांद तारे सूरज, ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, इसको बनाने वाला निरंजन ब्रह्म है। इसका सृजन करने वाला भी वही है और इसका विनाश करने वाला भी वही है। क्योंकि साहिब बताते हैं, मैं सिर जो मैं मारो, मैं जारो मैं खाओ। जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाव। कि मैं सिर जो मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं। जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाव। कि जल थल में वही निरंजन बसा हुआ है, वही सृजन करता है, वही विनाश भी करता है। तो यहाँ साहिब कहते हैं कि ना तो वहां पे सृष्टि है और ना ही उस सृष्टि को बनाने वाला कोई सृजनहारा है। यहाँ तो संसार में देखता है कि कोई व्यक्ति है, किसी ने घर बनाया और 2-4 पीढ़ी उसके बाद उस घर को तोड़ के नया बना देती है। लेकिन साहिब कहते हैं कि वहां तो ना सृष्टि है, ना उसको सृजने वाला कोई है। थूल अस्तूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। ना तो वहां पे पृथ्वी है, ना आकाश है, ना पवन है, ना ही अग्नि है। रवि शशि धरनी न नीरा, ना सूर्य है, ना धरती है, ना आकाश है और ना ही जल है वहां पे। यहाँ 3 लोक में रहने वाली आत्मा को पृथ्वी पर रहने के लिए जल की भी जरूरत पड़ती है, आग की भी जरूरत पड़ती है, वायु की भी जरूरत पड़ती है। इस 3 लोक में हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन साहिब कहते हैं, अमर लोक देश में ये कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जो आत्माएं रहती हैं वो अपने स्वरूप में रहती हैं और यहाँ तो आत्मा ने इस पंच तत्व शरीर को पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उसे हर चीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो जो अमर लोक देश है सतगुरु साहेब का, वहां पे आत्मा अपने निज स्वरूप में रहती है, इसलिए वहां पे ये सब नहीं है और ना ही इन सब की वहां पे उसे जरूरत है। ज्योति स्वरूप काल नहीं जमवा, वचन न आहि शरीरा। वहां पे साहिब बताते हैं कि ज्योत स्वरूपी काल भी वहां पे नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग ध्यान साधना करते तो कुछ ज्योति, कुछ प्रकाश जब दिखाई देता है तो उसी को परमात्मा मान लेते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा का दीदार हो गया। लेकिन साहिब कहते हैं, ज्योति स्वरूपी देव निरंजन तुझे राख भरमाया हो। परमात्मा तो शब्द स्वरूपी है, ज्योति स्वरूपी तो काल है। क्योंकि साहिब कहते हैं, ज्योति स्वरूपी काल नहीं जाऊँगा। वहां पे ज्योति स्वरूपी काल नहीं है, वहां काल किसी को खाता नहीं है। यहाँ तो निरंजन ब्रह्म कहा जाता है कि 1 लाख लोगों का आहार करता है, प्रतिदिन 1 लाख लोगों का आहार करता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि वहां पे काल का कोई नामो निशान नहीं है। वचन न आहि शरीरा। साहिब कहते हैं, ना तो वहां पे शरीर है और ना ही वहां पे कोई बोल होता है। जैसे यहाँ पे व्यक्ति को समझाने के लिए बोलना पड़ता है, कोई बात अपनी बताने के लिए कहना पड़ता है। लेकिन अमर लोक देश में रहने वाली आत्मा बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ जाती है, इसलिए वहां पे मन का दुख नहीं है। यहाँ इस सृष्टि में मन का दुख लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ एक जीव दूसरे जीव की बात को नहीं समझ पाता है। उस बात को समझाने के लिए उसे कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन वहां पे
ना शरीर है और ना ही आदमी उस शरीर के माध्यम से बोलता है। वहाँ केवल आत्माएं रहती हैं और आत्माएं एक दूसरे के मन की बात को समझ जाती हैं। वहाँ कहना नहीं पड़ता है। इसलिए ये सृष्टि दुखमय सृष्टि है। यहाँ अपनी बात कहने के लिए बोलना पड़ता है। यहाँ एक दूसरे की बात को समझता नहीं है, इसलिए यहाँ मन का दुख लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पे मन का दुख नहीं है। वहाँ की आत्माएं एक दूसरे के सामने आते ही एक दूसरे के मन की बात को समझ जाती हैं, इसलिए वहाँ पे मन का दुख नहीं है। कर्म धर्म किछु नहीं हुआ, न वह मंत्र न पूजा। साहब कहते हैं ना कर्म है ना धर्म है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना मंत्र है ना पूजा है। यहाँ हम कर्म भी करते हैं, धर्म भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शरीर पकड़ा है, तो इस शरीर से यदि हम कर्म करेंगे तभी हमको कुछ खाने को मिलेगा। यहाँ हमने शरीर पकड़ा है, इसलिए हमको कर्म करना पड़ता है, धर्म करना पड़ता है। लेकिन साहब कहते हैं उस अमर लोक देश में आत्माओं ने शरीर नहीं पकड़ा है, इसलिए उन्हें ना कर्म करने की जरूरत है और ना ही धर्म करने की जरूरत है। यहाँ व्यक्ति को पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तभी उसे खाने को कुछ मिलेगा। लेकिन साहिब कहते हैं कि अमर लोक देश में रहने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर नहीं पकड़ा है, इसलिए उन्हें ना कर्म करना पड़ता है और ना ही धर्म करना पड़ता है। यहाँ श्रेष्ठ बनने के लिए व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन उस लोक में तो सभी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, तो उन्हें कर्म धर्म करने की क्या जरूरत। न वह मंत्र न पूजा। इस लोक में तो व्यक्ति अपने दुख दर्द को, पीड़ा को दूर करने के लिए मंत्र का जाप करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। क्योंकि यहाँ पे हर कोई को तन का दुख लगा है, तो शरीर के रोग व्याधियों को दूर करने के लिए व्यक्ति पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, माला भी फेरता है, मंत्रों का जाप भी करता है, मुक्ति पाने के लिए भी बहुत से उपाय करता है। लेकिन साहिब कहते हैं वहां तो आत्माएं सब मुक्त हैं, उन्हें तो ना तन का दुख है ना मन का दुख है। जब तन और मन का जन्म मरण का दुख ही वहां पे नहीं है, तो फिर उसे पूजा और मंत्र करने की जरूरत ही क्या। यहाँ हम सबको करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें तन का दुख भी है, मन का दुख भी है और जन्म मरण का दुख भी लगा है। हम जन्म ले रहे हैं, फिर मर जा रहे हैं, लेकिन इसी जन्म मरण से मुक्त होने के लिए हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्रों का जाप भी करते हैं, बहुत से उपाय हम अपने जीवन में करते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि अमरलोक देश में रहने वाली जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी मुक्त हैं। उन्हें ना मंत्र करने की जरूरत है, ना ही पूजा पाठ करने की जरूरत है। संजम सहित भाव नहीं जवा, सो धूं एक की दूजा। संजम सहित भाव नहीं जवा, जैसे यहाँ पर व्यक्ति अपने संयम नियम से रहता है। ज़्यादा धूप पड़ता है तो उससे बचने का कोशिश करता है, बारिश होती है तो उससे बचने का कोशिश करता है, गर्मी हो जाती है तो उससे बचने का कोशिश करता है। इस लोक में व्यक्ति संयम और नियम से रहता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि वहाँ पे ना नियम है ना कोई संयम, संयम नियम वहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति में बदलाव होता है। यहाँ सर्दी गर्मी धूप बारिश मौसम बदलता है, मौसम बदलने के अनुसार व्यक्ति को भी रहना पड़ता है, उसी के अनुसार एक भाव में नहीं रह सकता। लेकिन साहिब कहते हैं कि वहां पे सब आत्माएं एक रस में रहती हैं, वहां कोई संयम नियम नहीं है। साहिब बताते हैं हम वासी वा देश के, जहां 12 मास बसंत, नीजर झरे महाअमी, भीजत है सब संत। साहिब कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां 12 मास बसंत। यहाँ तो 12 महीने के बाद एक आती है बसंत ऋतु, लेकिन साहिब कहते हैं वहां तो 12 महीनों तक बसंत ही रहता है। 12 मास बसंत, 12 महीनों तक बसंत ही रहता है। जैसे 12 महीनों में एक बार जो बसंत ऋतु आती है वैसा आप महसूस करते हैं, वहां पे तो 12 मास ही बसंत रहता है और ऐसी आनंद की वर्षा होती रहती है और हमेशा अमृत रूपी झरना झरता ही रहता है। हम उस देश के वासी हैं। संजम सहित भाव नहीं जवा, सोधो एक की दूजा। दूसरी ओर यहाँ पे नियमानुसार रहना पड़ता है। जैसे पत्नी है तो पत्नी के जैसा पति व्यवहार करेगा, बहन है तो
बहन के जैसा उसके साथ व्यवहार करे, माता पिता है तो माता पिता के जैसे नियमानुसार यहाँ पे रहेगा। लेकिन साहिब कहते हैं वहां पे तो केवल आत्मा और परमात्मा केवल दो ही हैं। यहाँ पर इस लोक में व्यक्ति अपने नियमानुसार रहता है, लेकिन वहां पे आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। तो वहां पे नियम कैसा? गोरख राम एकौ नहीं हुआ, न वह वेद विचारा। साहिब कहते हैं ना तो वहां पे गोरख है और ना ही वहां पे राम है, न वहां वेद उचारा, न वहां वेद विचारा। साहिब कहते हैं कि यहाँ पे जैसे गोरख है, राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, लेकिन वहां पे ये सब नहीं है। ना गोरख है ना राम है। यहाँ पे जैसे वेद है और वेदों का विचार लेके आदमी चलता है, लेकिन साहिब कहते हैं वहां पे वेद भी नहीं है और ना ही वेदों का विचार वहां पे चलता है। फिर आगे साहिब बताते हैं हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थों ना ही अचारा। अब साहिब स्पष्ट बता दे रहे हैं कि जैसे इस सृष्टि में, इस तीन लोक में हम ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति हम करते हैं, इनको मानते हैं। तो साहिब कहते हैं हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, ना तो वहां पे ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शिव है, ना शक्ति है। ये सब वहां पे नहीं है, ये केवल इसी लोक में है, लेकिन अमर लोक देश में ये सब नहीं है। तीर्थौ ना ही अचारा, वहां पे तीर्थ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे तीर्थ है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, काशी है, मथुरा है, बहुत से तीर्थों पे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपने पाप को धोने के लिए, कि यदि हम तीर्थों में स्नान करेंगे तो हमारे जितने भी पाप हैं, कर्म हैं, वो सब मिट जाएंगे। उस तीर्थों में स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन साहिब कहते हैं कि वहां तो तीर्थ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा ने शरीर पकड़ा है, तो ये शरीर के जरिए यहाँ पे पाप कर्म करता है जीव। लेकिन वहां तो आत्मा ने शरीर नहीं पकड़ा है, इसलिए वो पाप कर्म भी नहीं करता, तो उसे तीर्थ नहाने की जरूरत ही क्या? वो तो स्वयं आनंद में रहने वाली है। जो आत्माएं परमात्मा के सानिध्य में रहती हैं, उन्हें तीर्थ स्नान करने की जरूरत ही क्या है? माय बाप गुरु जहुआ नाही, सो धो दूजा की अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। अब साहिब बताते हैं कि माय बाप गुरु जहुआ नाही, यहाँ तो माता है, पिता है, गुरु है। लेकिन साहिब कहते हैं कि अमर लोक देश में ना माता है, ना पिता है और ना ही गुरु है। वहां केवल आत्मा है और परमात्मा। इस सृष्टि में न है माता है, पिता है, गुरु है, भाई है, बंधु है, पत्नी है। क्यों है? क्योंकि सबका संबंध जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर से जुड़ा है, इसलिए वो माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं। लेकिन वो सब रिश्ता किससे जुड़ा है? वो शरीर से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे रिश्ता है। यहाँ एक शिष्य का रिश्ता गुरु के साथ में है। लेकिन साहिब कहते हैं कि वहां जो आत्माएं रहती हैं वो ज्ञानमय है। यहाँ आत्मा शरीर पकड़ के अज्ञानता में फंसी है, इसलिए उसे गुरु करने की जरूरत है। लेकिन अमरलोक देश में जो आत्मा है वो सब ज्ञानमय है, उन्हें गुरु की जरूरत नहीं है। यहाँ शरीर से सबका रिश्ता है, इसलिए माता पिता है। लेकिन उस लोक में शरीर नहीं है, केवल आत्मा है, और आत्मा का कोई माता पिता नहीं होता और ना ही उसका कोई गुरु होता। इसलिए साहब बता दिए हैं कि माए बाप गुरु जवा नाही, सोधो दूजा की अकेला। वहां तो केवल आत्मा और परमात्मा ही है, वहां ना गुरु है, ना माता है, ना पिता है। यहाँ पर सब कोई रिश्ता बना हुआ है, माता का है, पिता का, तमाम प्रकार के रिश्ते हैं। लेकिन उस अमरलोक देश में ये सब रिश्ता नहीं है। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। अब साहब बताते हैं कि जो इस बात को जान लेता है, बूझ लेता है, पहचान लेता है, वो गुरु बन जाता है और संसार सारा उसका चेला बन जाता है। इसलिए बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब ने इसी अमरलोक देश का वर्णन किया है और इसी अमरलोक देश जाने के लिए हम सभी जीवों को चेताने का प्रयास किया है। लेकिन ये हमारा भ्रम है कि अमरलोक देश और स्वर्गलोक देश दोनों एक है, तो ये हमारी अज्ञानता है।
क्योंकि कहा जाता है कि स्वर्ग लोक देश की तो एक अवधि होती है। जैसे आपका मोबाइल होता है, उस मोबाइल में आप महीने भर का या फिर साल भर का जैसे रिचार्ज उसमें डलवाते हैं, तो जो ही रिचार्ज खत्म हो जाता है तो फिर डलवाना पड़ता है। और उसी प्रकार से स्वर्ग लोक देश की एक अवधि होती है कि जितना व्यक्ति अपना पुण्य करेगा उसके बाद उतना दिन उसको भोगेगा, और उसके बाद उसको भोगने के बाद फिर मृत्यु लोक में आ जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में या हमारे जितने भी वेद पुराण धर्म ग्रंथ हैं उन सब में ये सब देखने को या सुनने को हमें मिलता है। लेकिन आज तक कोई जाकर हमें समझाया हो कि ऐसा वो देश है, ऐसा वो लोक है, वहाँ पे ऐसी आत्माएं रहती हैं, ऐसे आहार विहार करती हैं, तो ऐसा कोई प्रमाण हमें आज तक कहीं नजर नहीं आया। और जो कोई स्वर्ग लोक की सुख सुविधा को भोग के भी आया तो कभी आज तक बताया नहीं। लेकिन जितने भी सिद्ध संत हुए हैं उन सभी संतों ने उस अमरलोक देश का वर्णन भी किया है। ये तो केवल एक छोटा सा शब्द था। साखी ग्रंथ में तो बहुत सी ऐसी वाणियां हैं कि सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, हम वासी व देश के गगन धरण दुई नाही, भौरा बैठा पंख बिन देखो पल को माई। हम वासी व देश के जहाँ ब्रह्म का कूप, अविनाशी बिन से नहीं आवे जाय स्वरूप। हम वासी व देश के आदि पुरुष का खेल, दीपक देखा गेब का बिन बाती बिन तेल। हम वासी व देश के 12 मास विलास, प्रेम झरे बिगसे कमल तेज पुंज प्रकाश। बहुत सी उनकी ऐसी वाणियां हैं कि जो बार बार हमें केवल इंगित करती हैं तो अमरलोक देश की। इसलिए विचार करिए कि अमरलोक देश और स्वर्गलोक देश दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। हमें भक्ति करके अमरलोक देश जाना है, जहाँ से हम बिछुड़े हैं वहीं पे हमें वापस जाना है। और केवल सतगुरु साहिब की ही एक ऐसी भक्ति है जो हमें उस लोक तक पहुंचा सकती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब जी के चरणों में साहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।